स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज इंडिया अकेडमी। और ये सीरीज चल रही थी 12th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी पैटर्न पर मैथमेटिक्स की। और इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 4 सारणिक पढ़ा रहा था। और इस सारणिक चैप्टर में मैंने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 कंप्लीट करा दी थी। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 पढ़ने वाले हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज आव्यूह के लिए सेकंडज आव्यूह, यानी किसी भी आव्यूह का सेकंडज आव्यूह ज्ञात करना। सेकंडज आव्यूह हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, यह फिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी एक परिभाषा पढ़ लेते हैं, फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, फिर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको याद समझेंगे, ठीक है। तो यदि हमारे पास एक आव्यूह a बराबर aij वर्ग आव्यूह दे रखा हो, वर्ग आव्यूह हो, तो उसके प्रत्येक अवयव aij के सेकंड aij के द्वारा बने आव्यूह का परिवर्त सेकंडज आव्यूह कहलाता है, ठीक है। यानी जो हम सेकंड निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट का, तो उससे हम एक आव्यूह बनाएंगे, फिर उसका हम परिवर्त लेंगे और वो परिवर्त आपका सेकंडज आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह दे रखा है a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ये क्या आव्यूह है 3/3 का, जो एक वर्ग आव्यूह है। अगर हम इसके सेकंडज निकालें और सेकंडज हम बोल दें aij इजिकल टू -1 की पावर i प्लस j, और इसी के साथ क्या आता है aij का उपसारणिक, aij का उपसारणिक जिसको हम mij से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सेकंड निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसमें हमें प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक लिखना होता है और उसके आगे प्लस माइनस को डिसाइड करते हैं -1 की पावर i प्लस j लगाकर। ये आपको मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देखकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें aij के द्वारा एक आव्यूह बनेगा जिसको हम सेकंडज आव्यूह बोलते हैं। और सेकंडज आव्यूह का जो प्रतीक होता है उसको हम दिखाते हैं एडजॉइंट a के नाम से, ठीक है। तो हम प्रत्येक सेकंड यानी a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, इन सब एलिमेंट से एक आव्यूह बनाएंगे जो सेकंड है, फिर उसका हम ट्रांसपोज यानी परिवर्त लेंगे और ये कहलाएगा आपका एडजॉइंट ए। और आगे हम इसी की सहायता से इनवर्स भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रतिलोम या व्युत्क्रम बोलते हैं, जिसमें वैल्यू ए इनवर्स बराबर ए का मॉड और एडजॉइंट ए के बराबर होती है, जो आप इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे पहले सेकंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं और फिर उसके बाद हम इनवर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है a इजिकल टू 1, -1, 2, 2, 3, 5, -2, 0 और 1। ये एक आव्यूह है और हमें इसका सेकंडज आव्यूह ज्ञात करना है। सेकंडज आव्यूह ज्ञात करो, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.5 का। तो चलिए आइए हम इसका सेकंडज आव्यूह निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं इसका सेकंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए जो है वो आपका कैपिटल लेटर में जो एलिमेंट हमने लेट किए थे सेकंडज a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ये आपका एडजॉइंट यानी सेकंडज आव्यूह है और जिसके लिए हमें इसका परिवर्त भी लेना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसके सेकंड की वैल्यू, यानी a11, a12, a13, a21, a22,
23, A31, A32 और A33 की वैल्यू। आप देख रहे हैं इन सबके आगे जो वैल्यू लिखी है वो किस फॉर्म में लिखी है। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है आप देखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। इसमें हमें क्या कहा देखें 31, A32 और A33। सबसे पहले A11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। यहाँ आएगा -1 की पावर 1 + 2, यहाँ आएगा -1 की पावर 1 + 3, यहाँ आएगा आपका -1 की पावर 2 + 1, यहाँ आएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ आएगा आपका -1 की पावर 2 + 3। इसी तरीके से 31 के लिए आएगा -1 की पावर 3 + 1 और यहाँ आएगा आपका -1 की पावर 3 + 2 और यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी -1 की पावर 3 + 3, जिसमें -1 का जो योगफल है पावर का वो आपका सम है तो वो प्लस होगा और दूसरा जो होगा वो आपका माइनस होगा। वरना आप इसे अल्टरनेटिव फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है, इसमें फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो सबसे पहले A11 की अगर मैं बात करूँ तो A11 में हमें करना क्या होता है, A11 में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देना होता है। तो हम इसे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास सारणी क्या बनेगा, जो सेकंड बनाएगा। तो A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे 3501 3501। इसी तरीके से पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 2 -2 5 और 1। इसी तरीके से पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 2 -2 3 और 0। इसी तरीके से दूसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा -1 2 0 और 1। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमें कॉर्नर के एलिमेंट मिलेंगे 1 2 -2 और 1। इसी तरीके से आप दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो मिलेगा 1 -1 -2 और 0। इसी तरीके से अगर हम A31 की वैल्यू निकालें तो वो होगी -1 2 और 3 5। इसी तरीके से अगर हम वैल्यू निकालेंगे A32 की वैल्यू क्या होगी, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 1 2 2 और 5। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 -1 2 और 3 इसकी वैल्यू मिलेंगी। इन्हें हम अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस के साइन के साथ में। जैसे भी इसकी वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2/2 का सारणी का आप जानते हैं 3 × 3 माइनस के 0 यानी यहाँ पर आ गया होगा 3। फिर नेक्स्ट आपका 2 और माइनस माइनस प्लस तो 2 और 10 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन इसके आगे वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव। ये आपका 0 माइनस माइनस प्लस के 6 0 + 6 और ये आपका प्लस के 6। फिर आप देखें ये वैल्यू आने वाली है माइनस और ये आ जाएगा आपका -1 प्लस के 0 यानी -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। A21 की जो वैल्यू होगी आपकी वो +1 आएगी, ठीक है। उसके बाद A22 की बात करेंगे तो A22 की वैल्यू आपकी 5 आएगी। A23 की वैल्यू बात करें तो आपका 2 आएगा। A31 की वैल्यू हम निकालेंगे, A23 की वैल्यू आपकी A23 0 माइनस माइनस प्लस के 2 ये 23 की वैल्यू हो गई। उसके बाद 31 की वैल्यू ये है आपकी -5 3 दूनी 6 5 11 और प्लस के तो -11 रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपकी A32 और A32 की वैल्यू आएगी आपकी -1 और सबसे लास्ट में A33 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5। अब ये सभी वैल्यूज हम इस एडजॉइंट ए में रखेंगे और इसका ट्रांसपोज देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सभी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए एडजॉइंट A11 की वैल्यू, A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A23 की वैल्यू, 31 की वैल्यू, 32 की वैल्यू और A33 की वैल्यू। ये वैल्यू पुट करने के बाद हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने के लिए क्या होगा, जो आपकी पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएंगे और जो स्तंभ है वो पंक्ति हो जाएंगी। तो 3 -12 और 6, फिर आपका 1 5 और 2, फिर है आपका -11 -1 और 5। ये है आपका आव्यूह जिसको हम बोलते हैं सेकंड आव्यूह। तो आपको समझ में आ गया होगा सेकंड आव्यूह क्या होता है। सेकंड आव्यूह से संबंधित एक प्रमेय भी होती है जो कुछ इस तरीके से लिखने आती है, आपको एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है।
और वो परिमेय कुछ इस तरीके से होती है, किसी भी आव्यूह और उसके एडजॉइंट ए का जो गुणनफल होता है, चाहे वो आप एडजॉइंट ए को पहले लिखें या बाद में लिखें, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो मॉड ए और आई के बराबर होती है। तो ये एक परिमेय होती है। यहाँ पर ए का मान आप कोई भी आव्यूह लेकर सिद्ध कर सकते हैं, यानी आपको उपरोक्त पहले सेकंडाइज आव्यूह निकालना है, फिर उसी आव्यूह से उसकी मल्टीप्लाई करा देनी है, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। तो जो भी आंसर निकल के आएगा उसको आप इसके राइट हैंड साइड से सॉल्व करा देंगे, वो आपकी मैच हो जाएगी वैल्यू, यानी ए का मॉड निकालेंगे और आई से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जो आपकी परिमेय है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन की वैल्यू ऐड कर लेंगे और वो वैल्यू लिख लेते हैं जो आपकी बुक्स में एक्सरसाइज नंबर 4.5 में भी आपको देखने की मिलेगी। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 4.5 पे आते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया अभी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कहा सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर मॉड ए डॉट आई। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है a इजिकल टू 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 और 3। ये एक आव्यूह है। हमें उपरोक्त परिमेय को सिद्ध करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम इसके सेकंडर्स निकालेंगे। सेकंडर्स के लिए आप सबसे पहले a11 निकालेंगे। तो हम इसी इसमें डायरेक्ट a11 निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0 और 0, तो ये आ जाएगा हमारा 0। फिर दूसरे की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो 3 या 9 प्लस के 2, तो 9 और 2 11, लेकिन प्लस के बाद आता है आपका माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद हम पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 0 माइनस 0 0 मिलेगा हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस के 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम आते हैं मिडिल में, इस पंक्ति और कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमें कॉर्नर के एलिमेंट 3 1 या 3 माइनस के 2, तो 3 माइनस 2 1 आएगा आपका। और आप देख रहे हैं प्लस माइनस प्लस, यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आने वाला माइनस, अगर हम इस 2 के अकॉर्डिंग इसके एलिमेंट के सेकंडर्स निकालें, तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, तो ये होगा 1 इंटू 0 और माइनस 1 इंटू प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1, तो 0 माइनस 1, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस की बात माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू प्लस आने वाली है, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस के 2 माइनस 0। ठीक है, तो ये प्लस आने वाला था हमारा। उसके बाद हम 0 माइनस के लिए खोलेंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो माइनस के 2 और माइनस के 6, तो -2 -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। लेकिन माइनस का चिन्ह इस पे आने वाला, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। सबसे लास्ट पॉजिटिव है, 3 के सापेक्ष हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए तो हमने देखो यही फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ए इजिकल टू 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3। तो चलिए आइए हम इसको प्रूफ करते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल साइड लेके चलेंगे और लास्ट वैल्यू हम इसकी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज पर एडजॉइंट ए की वैल्यू और ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे लिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 एंड 3। फिर हम एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या दी है हमारे लिए, तो एडजॉइंट ए में हमें दे रखा है 0 3 2 0 3 2 और दूसरी पंक्ति हमारी -11 1 और 8। फिर तीसरी पंक्ति हमारे लिए 0 -1 और 3 0 -1 और 3। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्तंभ हमारे पास क्या है 0 -11 और 0, इसका मतलब -11 से ही मल्टीप्लाई होगी केवल मिडिल टर्म में, बाकी दोनों टर्म क्या होने वाले हैं 0। तो देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, सबसे पहले आएगा -1 प्लस 11 और फिर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आपका 3 1 -1 से मल्टीप्लाई होगी, 3 -1 प्लस 1 और -1 से। तो सबसे पहले 3 × 1 3
तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस के 1 माइनस के 2। दूसरा आएगा हमारा 3 3 9 माइनस के 0 और प्लस के 2। फिर तीसरे में गुणा करेंगे, 3 1 जा 3, फिर आपका 0 और फिर आपका माइनस के 3। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। फिर हम लास्ट आपका 283 की मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 283 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और माइनस का 8 और 3 2 जा 6। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 यानी 2 3 जा 6, फिर आपका प्लस 0 और माइनस के 6। सबसे लास्ट वाले में आएंगे 2 1 जा 2 प्लस के 0 और 3 3 जा 9। तो ये हो गई मल्टीप्लाई। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई निकालें तो क्या आने वाली है देखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई आएगी आपकी 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी। ए का मॉड 0 0 0, ए का मॉड 0 0 0 और ए का मॉड। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है। 11 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका इकाई अवयव बन जाएगा, और इकाई अवयव को हम किससे दिखाते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो आपको 11 दिखाई दे रहा है, ये 11 कुछ और नहीं है बल्कि जो हमें सारणिक अवयव ए दिया गया था उसी का मॉड है, यानी सारणिक की वैल्यू है। तो सारणिक हम सॉल्व कर लेंगे। सारणिक थी हमारी 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। किसी भी सारणी का विस्तार करने के लिए हमें ये देखना होता है किसमें आपके 0 अधिकतम है। तो दूसरे स्तंभ में आपके अधिकतम 0 है। दूसरे स्तंभ के सापेक्ष जब इसे खोलेंगे तो केवल आपको -1 के सापेक्ष खोलना है, और -1 के सापेक्ष खोलेंगे तो प्लस माइनस यानी माइनस से स्टार्ट होगा। और इसका अब सारणी क्या बनेगा, अगर हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो 3 3 9 और प्लस के 2। ठीक है, तो ये आने वाला है 3 3 9 प्लस के 2। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 11 यानी 11। तो ये जो हमने ऊपर वैल्यू लिखी है ये एक तरीके से क्या है, ये आपका मॉड ए है और इनटू में क्या है आई। तो इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन को भी प्रूव कर सकते हैं जिसमें आपका एड जॉइंट ए पहले लिखा है और ए की मल्टीप्लाई बाद में लिखी है। तो उसका आंसर भी इसी तरीके से आएगा जो मॉड ए इंटू आई के बराबर होगा। तो इसलिए हम इस तरीके से इसमें दोनों पार्ट्स प्रूव करके सिद्ध कर सकते हैं कि ये फिर में आपकी सत्यापित होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।